हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। ओम मनी पद्मे हम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे मिथुन राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल लगी हुई है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। आपके लिए सारे मेजर अरकाना ही आए हैं, केवल एक कार्ड माइनर है, बाकी सब मेजर अरकाना है। तो ये ऐसा आपकी नवंबर महीने में लाइफ में आपके में ऐसा होने ही वाला है। तो आप काफ़ी इस मंथ में कैरियर के बारे में बात करें तो आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। सारी चीज़ों को लेकर कोई काम करेंगे तब भी आप इमोशनली उसमें रहेंगे, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि जहाँ काम करते हैं, बिजनेस है आपका, तो वहाँ इमोशनल होंगे तो काम नहीं चलेगा, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप इमोशनल होंगे लेकिन दूसरा आपका फ़ायदा उठाएगा, आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो नई बिगनिंग का तो कार्ड है, लेकिन आप दूसरी तरफ ऑफ़र किसी को देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं जॉब करते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, आपको लगेगा एक भली काम नहीं चल रहा है तो मैं ये जॉब छोड़ दूँ, दूसरे की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। तो आपका काम कुछ इस महीने रुका हुआ सा आपको दिखाई देगा, आप एकदम रुके हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी। तो कभी कभी आप ऐसी फीलिंग में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि जितना भी मैं कर रहा हूँ और गॉड है, उस पर मुझे विश्वास है, तो मेरा काम ज़रूर बनेगा। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको नई जॉब ज़रूर मिलेगी। आप एकदम ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि अब जो भी मिलेगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का आपके लिए संकेत है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है आप सब चीज़ को देखकर तब आगे बढ़ें। कोई जॉब मिल भी रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेंगी आपको अपॉर्चुनिटी, तो आपको उसको देखकर ही एक्सेप्ट करना होगा। कोई डील साइन करने जा रहे हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका पार्टनर है, अगर वो लॉयल है आपके लिए नहीं है, आप ये सारी चीज़ें देखकर ही काम करें। अगर आपका पुराना बिजनेस था वो एकदम चल नहीं रहा है, बंद पड़ गया है, तो आप नए की ओर जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी ढेर मिलेगी बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको सब कुछ देख कर ही एक्सेप्ट करना है, एकदम से आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहाँ पर अपना माइंड अप्लाई करिए और देखिए, चीज़ों को देखिए कि वो आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं है। एकदम से आँख बंद करके नहीं चल देना है आपको, क्योंकि लोगों पर भरोसा करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन कहीं कहीं हद से ज़्यादा भरोसा करने पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपके वेल विशर हैं, अगर आपको बोलते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या अभी टाइम सही नहीं है, अभी थोड़ा रुक जाओ, तो आपको रुक जाना है, एकदम से ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो लव लाइफ ही आपकी ठीक ठाक रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी थोड़ी आपके पार्टनर से थोड़ी ज़्यादा बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर आपकी नहीं बनेगी और आपको लगेगा एक पल ही ये रिश्ता एकदम रुक गया है, इसमें कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे लेकिन आपका पार्टनर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, फिर आपको लगेगा भगवान पर ही छोड़ देते हैं, जैसा भी होगा वो भी देखेगा। लेकिन आपको चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आपको इस तरह से व्यवहार भी नहीं करना है। जब पार्टनर को लेकर आप ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो चीज़ों को एकदम से आपको नहीं देखना है, थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि पार्टनर आपका आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं तो आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो पार्टनर आपका ऑब्वियसली नाराज़ तो होगा ही। तो इसीलिए उसको भी टाइम दें और चीज़ों को देखें समझें।
और अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आपका रिलेशन न्यू है और अभी आपका पार्टनर से सेपरेशन चल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा मेरे रिश्ते में। आपने तो बहुत किया है इस रिश्ते में, पूरा प्रॉपर टाइम भी दिया है पार्टनर को, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है आपका एक रिलेशन आपका ब्रेक हो, जो क्योंकि बहुत टाइम से उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं थी, उसमें कोई न्यू बिगनिंग हो ही नहीं रही थी। तो वो रिश्ता आपका टूट सकता है और एक नई बिगनिंग हो सकती है। न्यू बिगनिंग के भी चांसेस हैं, आपको कोई नया रिश्ता भी आ सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपको उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, खुद को समझने के लिए। एकदम से आपको ये नहीं करना है कि आपके लिए बहुत टाइम से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और अब आया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आप उसको कुछ देखें ही ना। तो सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, ऐसे ही नहीं कर लेना है। आप इमोशनल भी काफ़ी रहने वाले हैं। न्यू रिश्ते की बिगनिंग तो होगी, लेकिन बस आपको देख समझ कर ही सब कुछ करना है। एकदम से तैयार नहीं हो जाना है कि अब बस यही है शायद मेरी किस्मत में, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और आप किसी के साथ अभी रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन अच्छा चलेगा, आप एक दूसरे के टाइम स्पेंड करेंगे, न्यू बिगनिंग होगी। अगर आपका पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन नहीं ले रहा था तो इस महीने तो नेक्स्ट एक्शन नहीं लेगा, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा उसको। अगर वो बात नहीं कर रहा है, आपका सेपरेशन चल रहा है, तो कोई न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है। लेकिन अभी लास्ट में ही, नवंबर के लास्ट में ही चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी लव लाइफ में आपकी। तो ये थी आपकी लव लाइफ की। अब बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहेगा, आप एक दूसरे को, फैमिली को समझेंगे, टाइम भी देंगे। आप जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा इस महीने। तो आपको बस जो लोगों को समझना होगा, आपके छोटे भाई या बहन हैं, उनकी ज़रूरतों को भी समझना होगा, उनको इग्नोर नहीं करना होगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तो हो सकता है घर के लोग आपसे नाराज़ हो जाएं, आपको ईगो वाला समझने लगें। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको उनको समझना होगा, क्योंकि आपकी इस महीने फैमिली लाइफ में थोड़ी डावाडोल स्थिति नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी बहस इस कदर बढ़ जाए कि आप अलग रहने का भी सोचने लगो। आपका एकदम स्टेबल आपकी लाइफ इस महीने फैमिली लाइफ नहीं दिख रही है, तो आपको इसमें भी थोड़ा संभल कर रहना होगा, बात को शांति से बैठकर सुलझाना होगा। अगर आप घर में बड़े हैं तो अपने छोटों को समझाइए कि कैसे चीज़ें बैलेंस की जाती है, क्योंकि आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी आपसे ही सीखेगी। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आपके फाइनेंस को देख लेते हैं, आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। आपके फाइनेंस भी इस महीने उतार चढ़ाव लगा रहेगा, अप्स डाउन लगे रहेंगे। कभी एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। तो फाइनेंस आपके ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। एकदम से ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको लोगों से उधार भी लेना पड़े, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको हाथ रोक कर खर्च करना है। आप एकदम से खुले दिल से कर देंगे खर्च और सारा खर्च कर देंगे, आपका बैंक बैलेंस ही ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, एकदम से किसी की तबीयत ख़राब होना, या फिर आप हद से ज़्यादा ऐसी शॉपिंग कर लेंगे कि आपके सारे फाइनेंस ख़त्म हो जाएंगे और आपको अगली बार ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लोगों से उधार लेना पड़ेगा। एकदम से आपकी सिचुएशन ऐसी आ सकती है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा हाथ रोक कर खर्च करें, आपको चीज़ों को देख कर खर्च करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने का भी प्लान बना रहे हैं तो अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। कोई नया बिजनेस है या कुछ भी करना चाहते हैं तो थोड़ा अभी रुक कर देख कर तब आपको करना चाहिए। जब आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होगा तब आप ये काम करें। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ की कंडीशन भी आपकी इसी तरह रहेगी, कोई मेजर इशू भी आ सकता है मिड नवंबर में। आप बहुत समय से किसी बीमारी का इलाज करा रहे थे, ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो आपकी कंडीशन इस महीने ऐसी ही रहेगी। आपको एकदम से कुछ भी ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करेगा, तो आपको चीज़ों को देखकर दिक्कत समझना होगा। आपको पानी की ओवर हो सकता है, आपको पानी की कमी तो नहीं होगी, आप ज़्यादा ही मात्रा में पानी ले लेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी थोड़ी आ सकती है। आपको पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, सिर में दर्द या कोई एक्सीडेंट वगैरह। तो थोड़ा सा अगर खुद ड्राइव करते हैं वाहन तो संभल कर चलाएं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बोला जा रहा है आप थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान दें, अपने माइंड को बैलेंस करके चलें। चीज़ें सही से करेंगे तो सभी कुछ अच्छा होगा। बाकी सब कुछ नवंबर महीने में ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा कुछ नहीं है।
बस आपको केयर से आगे बढ़ना होगा, अपने फैमिली की केयर करनी होगी और अपनी केयर करनी होगी। विटामिन वगैरह का ध्यान रखना होगा और थोड़ी गर्म चीज़ें लें जिससे पानी का बैलेंस और उसका गर्म चीज़ों का बना रहे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है नवंबर महीने में। एफर्ट, तो यहाँ से भी यही मैसेज है, आप जितना करेंगे चाहे वो रिश्ता हो, कैरियर हो या कुछ भी हो, आपको उतना ही मिलेगा। एफ़र्ट तो आपको करना पड़ेगा, सारी लाइफ हम एफ़र्ट ही करते हैं तो उसका फल तो हमें ज़रूर मिलता है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। स्पिरिचुअल कैरियर, अगर आप किसी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही ग्रोथ होगी। अगर आप कैरियर के रूप में इसे चुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर चुनें, अपनी इंट्यूशन की चुनें। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ है। लीडरशिप, तो अगर आपका बिजनेस है या फिर जॉब में भी हाई अथॉरिटी पोस्ट पर हैं तो आप लीडरशिप की पोजीशन में रहेंगे, आप सबको लीडर करेंगे। घर में भी बड़े हैं तो आपकी चलेगी, लेकिन बस आपको अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है। लीडर तो आप बन जाइए लेकिन अपने छोटों पर शासन करने की तरह मत रहिए। जैसे ये किंग है, किंग का क्या काम होता है, अपनी अपनी प्रजा को कंट्रोल करना, अपने से छोटों को, सभी लोगों को कंट्रोल करना, अपना शासन चलाना। तो आपको इस तरह लीडर तो बनना है लेकिन इस तरह नहीं करना है कि आपको सबको परेशान किया जाए, परेशान हो जाए आप सबको, ऐसा नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा की तरफ से मिथुन राशि वालों को क्या गाइडेंस मिल रहा है। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य करिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएंगे। तो साईं बाबा आपको खुद आकर 3 मंत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को लेकर नेगेटिव मत होइए और अच्छे शब्दों का उपयोग करिए, अच्छा बोलिए। सबसे कोई बुरा भी बोलता है तो आपको उससे अच्छा ही बोलना है, उसका इफ़ेक्ट आप पर ज़रूर पड़ेगा और अच्छे काम करने हैं। तो जो भी आप काम करें पॉजिटिव रहकर करें। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार करिए और भरोसा रखिए। तो आपको बोला जा रहा है आपको पेशेंस रखना है, साईं बाबा आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखकर काम करना है, थोड़ा चीज़ों का वेट कर लीजिए। आपको अगर कोई बुरा बोलता है तो आपको एकदम से उसका आंसर नहीं देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए आंसर, चुप हो जाइए उस समय, थोड़ा वेट कर लीजिए अच्छा टाइम आने का और साईं बाबा पर भरोसा रखिए। उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फेस्टिवल ऐसा आने वाला हो, आपके यहाँ पर कोई फेस्टिवल ऐसा आने वाला हो जो आप दिल खोल कर खर्च करें और वो अच्छे से मनाएं। तो आपको ये बोला जा रहा है या आपको ऐसी कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी मिथुन राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा।